घर में जो जमा पूंजी 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम लोग जेवर जाता बनवाए थे, सब चोरी हो गया। 7 से 8 लाख रुपए का जेवर था और प्लस बच्चों का कपड़ा था। उसके बाद में कैश कम से कम बच्चों का ही था, कम से कम 60,000 रुपये था। नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के बखिरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत छराज का एक टोला है मानपुर में बीती रात को एक इतनी बड़ी चोरी हुई है जिससे पूरे गांव के लोग भयभीत हैं। कल सारे लोग जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे, वही उसी रात का फायदा उठा के चोरों ने इस घर में इतनी बड़ी चोरी की है जिससे पूरा गांव भयभीत है। आज इस घर पे हम पहुंचे हुए हैं, घर के अंदर तहकीकात करेंगे, पड़ताल करेंगे कि घर में क्या क्या चोरी हुई है और ये जो घर के परिवार के लोग हैं जो काफ़ी भयभीत हैं, डरे सहमे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या क्या चोरी हुई है। हम घर के अंदर चल रहे हैं और दिखाते हैं घर के अंदर का नज़ारा कि वहाँ पर क्या क्या चोरी हुई है। आइए, हम घर के अंदर आ चुके हैं और पहले दिखाएंगे कि चोर कौन से रास्ते से घर के अंदर एंट्री किए हैं, वो भी तस्वीर दिखाते हैं आप सभी को। ये देख रहे हैं, इसको जंगला कह सकते हैं। इसी जंगले के जो सलिया है इसको तोड़ के चोर इस रास्ते से घर के अंदर गए हैं। घर में से उठा के बॉक्स को भी बाहर लेके जाया गया है। इससे यह कहा जा सकता है कितनी बड़ी चोरी के पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं रहा होगा, निश्चित तौर पे चोरों का गिरोह रहा होगा। तब जाके इस घर में सारे लोगों ने बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिए हैं। घर के अंदर का और नज़ारा हम दिखाते हैं आप सभी को। ये देख रहे हैं, घर के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे है, एक सूटकेस इधर है, एक सूटकेस इधर है। सारे के ताले टूटे हुए हैं। इसमें रखे हुए जो भी सामान थे सब सामान चोरी हो गए हैं। घर के अंदर का और नज़ारा दिखाते हैं हम आप सभी को। देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कमरे हैं, एक कमरा यहाँ पे है, एक कमरा यहाँ पे है। इस घर में घुस के भी चोरों ने बड़े इत्मीनान से चोरी की है। देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ भी 2-3 बॉक्स हैं, अंदर अलमारी है। उन सारे के ताले तोड़ के जो भी बॉक्स में सामान रखे हुए थे उन सबको चोरों ने चोरी कर लिया। ये देख रहे हैं, बॉक्स पूरा खाली हो गया है। इस बॉक्स के अंदर कुछ बचा हुआ नहीं है। जो भी सामान थे, कपड़े थे और जो भी गहने वगैरह थे और कुछ पैसे थे, सबको चोरों ने चोरी कर लिया है। अलमारी में भी कुछ पैसे थे, गहने थे और कपड़े थे, उसको भी इस अलमारी के ताले को तोड़ के चोरों ने वो सारे सामान उड़ा ले गए हैं। अब हम दूसरे कमरे की पड़ताल करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कि इस घर के अंदर से क्या क्या चोरी हुई है। देख रहे हैं, पूरा दरवाजा खुला हुआ है। घर के सारे सामान अस्त व्यस्त हैं, सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं क्योंकि चोरों ने बड़े ही इत्मीनान के साथ काफ़ी समय तक अच्छे से घूम कर इस घर में चोरी की है। सारे सामान को खंगाला है, जो भी कीमती सामान उनको मिला सबको यहाँ से वो लोग आराम से चोरी करके ले गए। घर के अंदर घुसते हैं, यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये देख रहे हैं, ये अलमारी है और ये महंगी अलमारी लग रही है, काफ़ी ठीक ठाक है। इसके लॉक वगैरह सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं सारे लॉक तोड़ दिए हैं। और इस अलमारी के अंदर जो कुछ कपड़े थे, गहने थे, जैसा कि घर के लोग बता रहे हैं कि कुछ पैसे कैश भी थे, सारे पैसे को उन लोगों ने चुरा लिया है, सारे गहने को चुरा लिया है। और देख रहे हैं सारे सामान अस्त व्यस्त हैं। यहाँ पे सूटकेस है, ये देख रहे हैं। अभी हम घर के अंदर हैं, घर के अंदर के नज़ारे को आप सभी को दिखाएं क्योंकि यहाँ पे जितने भी अलमारी हैं, जितने भी बॉक्स हैं, सूटकेस हैं, बैग हैं, सबको उन लोगों ने बड़े आराम से निकाला है, उसको चोरी की है। जो भी ताले हैं उसको तोड़ा है। अब हम बात करेंगे इस घर के लोगों से कि उनका इतने बड़े चोरी में क्या क्या नुकसान हुआ है और वो लोग इस समय कहाँ थे। ये देख रहे हैं, यही वो पूरा परिवार है, जो यह पूरा संयुक्त परिवार इस घर में बड़े ही हंसी खुशी से रहते थे। ये बता रहे हैं कि जब हम लोग कहीं नात रिश्तेदारी में चले जाते हैं तभी बड़े सुकून से रहते हैं कि हमारे घर महफूज है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि कल जन्माष्टमी का त्यौहार था और सारे लोग जन्माष्टमी के त्यौहार में मस्त थे। सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मना रहे थे, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों। लेकिन जो इतनी बड़ी चोरी हुई है, वास्तव में पुलिस के कार्यप्रणाली पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि अगर पुलिस का गश्त निश्चित तौर पे समय समय पे होता रहता तो चोरों के अंदर खौफ रहता। और जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कहीं लूट हो रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं छिनौती हो रही है, कहीं किसी महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। फिलहाल मानपुर ग्राम पंचायत में इतना बड़ा घर आपको दिखाए हैं, हम सारे घर का पड़ताल किए हैं, सारे लोग कमरों को दिखाए हैं कैसे चोरियां हुई हैं। अब हम बात करेंगे इस घर के परिवार के लोगों से जो इस घटना से दुखी हैं, इस घटना से भयभीत हैं, क्योंकि इनके घर में कोई सामान बचा हुआ नहीं है। बच्चों को पहनने के लिए कपड़े तक भी उन चोरों ने नहीं छोड़ा। बात करेंगे इस घर के लोगों से, क्या क्या चोरी हुई है आपकी?
साड़ी कपड़ा जेवर सब। कितना जेवर हाल हुई? जेवर तो सब रहल। आप लोग कहाँ थे? बाहर सोए थे। बाहर सोई थी। भैया क्या क्या चोरी हुई आपको? चोरी हुआ भैया, जेवर गए हैं, 7 से 8 लाख रुपए का जेवर था और प्लस बच्चों का कपड़ा था। उसके बाद में कैश कम से कम बच्चों का ही था, कम से कम 60,000 रुपये था। इतना सामान गया। घर में जिस तरह से देखा जा रहा है कि चोर बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से चोरी किए हैं, तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग बाहर सोए थे। हम इनको भी बुखार था, हमको भी बुखार था। हम लोग 12 और सारे में सोए थे। 1:30 बजे तक हम जाग रहे थे। 1:30 बजे के बाद में हमको नींद आया है। दवा खा के हम दोनों लोग सो गए हैं। उसके बाद में चोरी हुई है हमारे घर में। मतलब आपके कहने के हिसाब से जो चोरी हुई है 2 बजे के बाद हुई है? 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे तक हम जाग रहे थे। 1:30 बजे के बाद हमको नींद आई है। उसके बाद में चोरी हुई है हमारे घर में। थाने में शिकायत किए हैं? थाने पे हाँ, चौकी इंचार्ज को हमने दरखास्त दे के आ गए हैं। पुलिस आई थी यहाँ पे? 112 भी आई थी और चौकी इंचार्ज भी आए थे। क्या बोले हैं साहब लोग? आए हैं, सब मुआयना किए हैं, लिख के लेके गए हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार त्रिपाठी। ये कौन सा गाँव है? ये मानपुर है। कैसे इतनी बड़ी घटना हुई? आप लोग कहाँ थे? भैया हम तो जो है रहते हैं महाराजगंज। ये हमारे छोटे भाई साहब हैं, हम बड़े हैं घर के। अब रोजी रोटी की तलाश में हम जो है 2 पैसे की नौकरी करते हैं महाराजगंज ICI बैंक में, गार्ड का काम करते हैं। और सुबह 5 बजे हमारे पास फ़ोन गया कि घर में चोरी हो गई। हम भागते हुए आए हैं। घर में जो जमा पूंजी 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम लोग जेवर जाता बनवाए थे, सब चोरी हो गया। थाने में शिकायत हुई है? थाने पे हमारे भाई साहब जो है जा करके दरखास्त दे के आए हैं। हम आए हैं, 112 को फ़ोन किए हैं, 112 आया। उसके बाद चौकी 112 वाले चौकी इंचार्ज को फ़ोन किए हैं, चौकी इंचार्ज आए हैं, मुआयना वायना करके गए हैं। अभी वो सरकार से क्या मांग करेंगे? अब सरकार से मांग करेंगे कि जो है जल्द से जल्द चोर जो है पकड़े जाएं और हमारा जो सामान गायब हुआ है उसको हमें दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आप लोग कहाँ थे जब चोरी घटना हुई है? हम भैया नहीं थे, हम अपने बच्चों के साथ बांसी में रहते हैं। बांसी में रहती हैं? बांसी में रहते हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं। जो घर में चोरी हुई है उसमें आपके भी कुछ गहने थे? गहने थे लेकिन मेरे नहीं गए हैं, मेरे कमरे में वो लोग नहीं गए हैं और मेरा हमारे पास था, यहाँ नहीं था। जो चोरी हुई है आपके छोटे की चोरी? जी छोटे बीच वाले की हुई है। छोटे वाले की केवल साड़ी कपड़े गए हैं, जेवर उनका भी नहीं गया है। कितनी बड़ी चोरी की घटना हुई? कभी जब से आप लोग इस गांव में रह रही हैं ऐसी घटना कभी हुई थी? कब्बो नहीं भैया, ऐसा भइल रहल। ये पता नहीं कैसे हो गई, था नहीं मिलल। हमरे लोग तो सुबह लड़का रोवे लगला, तब भागल अपने घर से, भागल अली, तब देखत है सब बिखरल लड़के चिल्लाता थे। यही में सब परेशान है बाबू। कब्बो जिंदगी में नहीं आई घटना हमारे 5 के नज़र में आयल रहा। जब चोरी घटना हुई है कब जानकारी आपको हुआ चोरी हुआ इनके घर में? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे वो सब लड़के सोच के उठा था, तौली के जा था अपने चाचा लगे रोवत था। चाचा हमारे बढ़ गई, सब सामान उठा ले गई ना। चाचा भाग के अला, ओकरे बाद पीछे पीछे हम अली। देखा ताटी सब बिखरल पड़ल बा, रोवत हिन सब जने। लड़कन के उसर सामान रहल कुल अपन अपन अलग अलग धैले हन, कुल छोट छोट लड़की रहन, कुल धैले कुल सामान उठा ले गई ना। ऐसे एक एक के झाड़ झाड़ के उठा ले गई ना। चोरी कैसे हो गई? आप लोग कहाँ? सर हमको नहीं मालूम। मैं तो अपने घर पे सोया था, 12:30 बजे करीब आया हूँ। उसके बाद रात में 3 बार चार आए हैं दरवाजे पे, उनको मैं हकार कर जाके चुप मार के सो गया। उसके बाद में चोरी हुई है लगभग 2 बजे के बाद। आपकी इतनी उम्र हो गई है, कभी ऐसी घटना इस गाँव में हुई है? नहीं सर, कभी नहीं हुई थी। शादी में जो सिंगारदानी छोटी सी जाती है, उसमें जो सजावट का सामान रहता है, उसमें जो चूड़ी रहती है इनकी, वो भी नहीं छोड़े हैं, वो भी उठा के ले गए हैं। ये चोरी घटना कब जाने हैं आप लोग? सुबह। ऐसी घटना कभी हुई है अपने गाँव में? नहीं हुई। लाइट लगी है, यहाँ तक पूरा उजाला रहता है। ये जो चोरी हुई है अंधेरे में उजाले में चोरी हुई? उजाले में चोरी हुई है। एकदम बेखौफ थे वो लोग? बेखौफ थे चोर, एकदम बेखौफ थे। उनको पुलिस का, प्रशासन का कोई डर ही नहीं था। किसी के ऊपर डाउट है आपको? नहीं सर, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है, हमको डाउट किसी के ऊपर नहीं है। हमारे गांव में सबसे हमारी अच्छी खासी बनती है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। क्योंकि हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी की चाई करें, किसी की चुगलाई करें। 12 घंटा हम ड्यूटी करते हैं, 7 बजे ड्यूटी जाते हैं और 9 बजे रात को ड्यूटी से आते हैं। लेकिन आज हमारा तबीयत ख़राब होने की वजह से हम ड्यूटी भी नहीं गए थे, घर पे ही थे। और हमारा ही नहीं, हमारे मिसेज का भी तबीयत ख़राब था। दोनों लोग दवा खाए हैं और सोए हैं। उसके बाद में 1:30 बजे तक जागे हैं, 1:30 बजे के बाद सोए हैं, 1:30 बजे के बाद चोरी हुई है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग है कि जो है हमारा जो सामान गया है हमको मिल जाए, और क्या कहेंगे। देख रहे हैं मेरी मौजूदगी है
ग्राम पंचायत मानपुर में। और यहाँ पे बीती रात को सारे लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने में व्यस्त थे और चोर उसी का फ़ायदा उठाकर इस घर में घुसे और घर में रखा सारा सामान चोरी कर ले गए हैं। पूरे परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि इस घर में जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ने वाले थे उन बच्चों को स्कूल जाने का भी अब संकट है, क्योंकि घर में जो पैसे थे, पैसे को तो उन लोगों ने चोरी कर ही लिया है। महिलाओं के जो कपड़े थे, जैसा कि बता रहे हैं भाई साहब, कि लगभग 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात थे और लगभग 60,000 रुपए जो छोटे छोटे बच्चे काफ़ी दिनों से उसको गुलक में या कहीं और उसको कलेक्ट कर रहे थे, उन बच्चों के लगभग 60,000 रुपए को भी उन चोरों ने बड़े ही निर्दयतापूर्वक उसको भी चोरी कर लिया है। और चोरों ने मर्यादा की सारी सीमाओं को तब पार कर दिया जब उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जिसको जो सैंडल थे, जो चप्पल थे, जो जूते थे, जिसको पहन के वो स्कूल जाते थे, उन बच्चों के चप्पल, जूते और कपड़े को भी उन चोरों ने नहीं छोड़ा है। पूरे मर्यादा की सीमा को उन्होंने पार किया है। जो चोरी की घटना हुई है एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात हुई है। इनको न तो प्रशासन से डर है और न भगवान से। सारे लोग भगवान के भक्ति में मस्त और ऐसे दुष्ट चोर थे जो इनके घर में एकदम बेखौफ होकर चोरी कर रहे थे। मैं सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जो इनके सामान चोरी हुए हैं उसकी बरामदगी हो और चोरों को ऐसा सबक मिले कि ताकि फिर दोबारा कभी ऐसी घटना करने के लिए न सोचें। फिलहाल आप सभी का इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था पर और संत कबीरनगर के पुलिस के कार्यप्रणाली पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।